नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं बहुपद की, और ख़ास करके आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यकों के साथ जो हम लोग संबंध पढ़े हैं उसके गुणांक का, क्या ऐसा कोई संबंध त्रिघातीय बहुपद में भी होता है जैसा द्विघात बहुपद में हो रहा था। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग जान चुके हैं कि उनके शून्यकों का जो योगफल है वह -b/a एवं गुणनफल c/a के बराबर होता है। इसकी सत्यता की भी जांच हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा किए थे। आज की कक्षा की शुरुआत हम आइए एक सिंपल सा उदाहरण, एक द्विघात समीकरण का उदाहरण लेते हैं। x² - 3 = 0 और इसी के शून्यक ज्ञात करते हैं। इसके शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इन दो बातों से आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में भी हालांकि आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं। शून्य ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका, आप उसको फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए और उसके शून्य ज्ञात कर लीजिए। यहाँ तो चूंकि इस रूप में है, हम लोग a² - b² का भी सूत्र समझते हैं, जानते हैं। इसकी सहायता से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो क्या स्वरूप हो जाएगा इसका? x² - 3 को हम लोग लिख सकते हैं x - √3 × x + √3। और इस प्रकार इसको शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि x - √3 शून्य के बराबर हो जाए, और नहीं तो x + √3 शून्य के बराबर हो जाए। और आप देख पा रहे हैं कि हमें दो शून्यक ज्ञात हो गए। ये दोनों जो शून्यक हैं, इसके साथ इसके गुणांकों के बीच की संबंध स्थापित हमें करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले शून्यकों के योगफल की बात करते हैं। कों का योगफल क्या हो जाएगा? √3 + -√3। और ये कितने के बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल है उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है वह है x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और यहाँ तो देखिए x नहीं है, और नहीं होने का मतलब है यदि इसे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, उसके मानक रूप में, तो कैसे लिखेंगे? x² - 0x - 3 = 0, या +0x भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आपने जाना कि शून्यकों का योगफल बराबर हो गया -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये आपको गुणनफल से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा इस उदाहरण में। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? √3 - √3 का मल्टीप्लाई, तो हो गया आपका -3। आइए, क्या होता है? -3 कहाँ है आपका? देख रहे हैं, अचर पद है। अचर पद नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1, और 1 का मतलब x² का गुणांक। इस प्रकार हमने जाना कि इस उदाहरण में भी शून्यक और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, और हमने उसको स्थापित किया है। फाइनली जान गए हम लोग कि यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a एवं अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, जहां अल्फा और बीटा क्या है? क्रमशः अल्फा एवं बीटा समीकरण के शून्यक हैं।
ABC क्या है? आशा है आप अच्छे से पहचान बना लिए होंगे। A एक्स स्क्वायर का गुणांक है, B x का गुणांक है, एवं C कौन सा पद है बच्चों? अचर पद है। इतनी बातें यदि हम जान गए हैं तो आगे अपने लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और वहाँ से हम उसके शून्यक पर पहुँच रहे थे और उनके और गुणांकों के बीच के रिलेशन को ढूंढ रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ठीक उल्टा, यदि शून्यक ही दिया रहे बच्चों तो क्या हम उससे समीकरण तक पहुँच सकते हैं? आइए हम मिलकर प्रयास करते हैं। इस बार कुछ इस प्रकार का प्रश्न है अपने पास कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस बार बहुपद ही हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग फल -3 है एवं गुणनफल 2 है। कुछ भी दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है उस बहुपद को। उल्टा चलना है इस बार। हर बार हम लोग क्या कर रहे थे? बहुपद दिया रहता था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर रहे थे। इस बार योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए हम चलते हैं। हमारा दिया गया है शून्यकों का योगफल। कितना दिया गया बच्चों? -3। और हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, और वो कितना दिया गया है? 2। अब आप बताइए, क्या आपने शून्यकों का गुणनफल पढ़ा? किसके बराबर होता है ये? c/a के बराबर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में a है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम बटा में 1 लगा सकते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि यदि a बराबर हम 1 कहें तो जैसा आपको सामने में दिख रहा है, b बराबर कितना हो जाएगा? 3 एवं c बराबर कितना हो जाएगा? 2। और जब a b c मालूम हो गया है तो क्या हम द्विघात बहुपद नहीं लिख सकते हैं? तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? k इंटू ax² होता है ना, यही तो इसका ढांचा है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसी रूप में आप इसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? k इंटू ax² यानी 1x² x² प्लस bx, और b का मान है हमारा कितना? 3x, और प्लस c की जगह पर कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से हमने जो द्विघात बहुपद निकाला, यह वही द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। k क्या है यहाँ पर? k अचर पद है। k कैसा है? अचर पद, अचर है, कांस्टेंट है। कहने का ये मतलब है कि k के जगह पर यदि आप कोई संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या, 2, 4, 8, 10, 12, 1/5, 2/5, कुछ भी, तो उससे इसके शून्यकों के योग और गुणनफल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी ऐसे प्रश्न के कोई एक उत्तर नहीं होंगे, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन सब का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा, x² प्लस 3x प्लस 2। आप चाहें तो इसमें 2 से गुना कर लें तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4। आप चाहें तो इसमें 5 से गुना कर लें तो क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 15x प्लस 10। इन सब के भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल -3 एवं 2 ही होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे द्विघात बहुपद ज्ञात किए जा सकते हैं, अनगिनत, k का मान बदल बदल करके, लेकिन सबका जो मुख्य स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो मेन आपका द्विघात बहुपद है, वो यही होगा x² प्लस 3x प्लस 2। इसके k का मान बदल बदल कर बहुत सारा द्विघात बहुपद आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों,
जैसे हमने द्विघात बहुपद के लिए उसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच को संबंध को स्थापित किया एवं उसके कई उदाहरण देखे, ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग द्विघात के जगह त्रिघात वाले बहुपद, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद क्यूबिकल जो होता है के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ढूंढेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक त्रिघातीय बहुपद लेंगे, उसके शून्यकों को ढूंढेंगे और उसके शून्यकों के साथ उसके गुणांकों का क्या कोई संबंध है इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं एक त्रिघातीय बहुपद। तो बच्चों हमने लिया है त्रिघात बहुपद के रूप में px बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब हमें ज़रूरत है इसके शून्यकों की, तो इसके शून्यक के रूप में यदि हम जांच करें, इसके शून्यक क्रम से हमने ढूंढ कर रखा है कि 4 है। आइए तो P4 निकाल कर देखते हैं शून्य आता है कि नहीं। शून्यकों की जांच तो इसी प्रकार की जा सकती है कि x के मान को प्रतिस्थापित करें, यदि पूरे समीकरण को वह 0 बना दे, बहुपद को 0 बना दे तो उसे ही तो शून्यक कहते हैं। आइए P4 से जांच करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 × 4 का क्यूब 4 × 16 चौका 64 माइनस 5 × 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 14 × 4 प्लस 8। आइए हल करते हैं। 64 दूनी 128 माइनस 80 माइनस 56 प्लस 8 136 माइनस 136, अर्थात 4 इसका एक शून्यक है। ये हमने प्राप्त कर लिया। इस समीकरण के शून्यकों में एक शून्यक हमने देखा कौन होगा, 4। आइए अब हम जांच करते हैं कि क्या इसका शून्यक -2 भी है। आपको जांच करने के लिए दे देगा कि क्या इस समीकरण का एक शून्यक -2 है। कैसे जांच करेंगे, बहुत आसान है। कैसा भी बहुपद रहे उसके शून्यकों की जांच करना आसान है। हम क्या करेंगे, जो चर पद है वहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × -2 का होल क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद है माइनस 5 × x का स्क्वायर 2 दूनी 4, उसके बाद है -14 × x के जगह -2 प्लस 8। आइए हल करते हैं। -16 -20 प्लस 28 प्लस 8 -36 प्लस 36, आगे हमारा कितना, 0। अर्थात -2 भी इसका एक शून्यक है। एक और शून्यक कन्फर्म हो गया। आइए अब हम जांच करते हैं कि क्या 1/2 भी इसका एक शून्यक है। चलिए आप खुद से जांच कीजिए, नोटबुक लेकर बैठे हैं, x के जगह पर वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 1/8 माइनस 5 × स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/4 माइनस 14 गुने 1/2 प्लस 8। आइए हल कर लेते हैं। 2 चौका 8, ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया -5/4, ये हो गया हमारा -7 और प्लस 8। हल कर लें। 1/4 और -4 का मतलब कितना हो गया, -1 -7 प्लस 8, -8 प्लस 8 का मतलब हो गया हमारा कितना, 0। अर्थात इस त्रिघातीय बहुपद के एक और शून्यक है 1/2। अब बताइए, त्रिघातीय बहुपद है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और तीनों ही शून्यक हमारे पास हैं 4 -2 और 1/2। अब इसके अलावे और कोई भी इसका शून्यक नहीं होगा। तो आइए हम बात कर रहे हैं संबंध ढूंढने की, और मुख्य रूप से हम लोग संबंध कैसे ढूंढते हैं, शून्यकों का योग करते हैं
और देखते हैं क्या इसके गुणांक से इसका कोई संबंध है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 - 2 है प्लस 1/2 है। हल कर लें इसे, कितना हो गया, 2 और आधा अढ़ाई, मतलब 5/2। आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। अब ये जो 5/2 आया है ये कहाँ है, जरा देखिए ध्यानपूर्वक। 5/2 मुख्य समीकरण हमारा ये है, इसमें कहीं है 5, x² के गुणांक में है, तो हम कह सकते हैं माइनस x² का गुणांक, बट्टा में है 2 कहाँ है, x³ के गुणांक में, तो हो गया x³ का गुणांक। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि त्रिघातीय बहुपद के, आप ऐसे और भी उदाहरण लेके कसौटी पर कसें, फिर नियम तक पहुंचे। ये जांचा परखा है और कई उदाहरणों पर इसे टेस्ट किया गया है। आगे हम और भी इसकी बात करेंगे। फिलहाल शून्यक यहाँ पर 3 है, तो हम यदि शून्यकों को मान लें अल्फा, बीटा एवं गामा, तो इसके योगफल को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इन तीनों का योग बराबर आ गया x² का गुणांक। जरा देख लीजिए, ये जो त्रिघातीय बहुपद है इसका स्वरूप कैसा होगा, त्रिघातीय बहुपद का बताइए किस प्रकार लिखेंगे व्यापक रूप से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो तरीका होगा लिखने का त्रिघातीय बहुपद का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो कह रहा है x² का गुणांक नेगेटिव, वो कौन है, -b/x³ का गुणांक कौन है, a। तो इसका भी फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, a और b क्या है क्रमशः, गुणांक है। किसके, b है गुणांक x² का और a है गुणांक x³ का। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल, आइए करते हैं गुणनफल। कौन कर रहे हैं हमारा, 4 × -2 × 1/2। हल कर लीजिए, मिल गया आपको -4। अब जरा ध्यान दीजिए, -4 हमें कैसे मिलेगा, ये देखिए यहाँ 8 है, इसमें यदि हम 2 का भाग लगा दें तो हमें मिल जाएगा -4। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए -4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 था, -2 था और 1/2 था, ठीक है। अर्थात ये हो गया हमारा अचर पद बट्टा में x³ का गुणांक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। तो योग के साथ साथ हमने गुणनफल में भी उसके गुणांकों के बीच के संबंध को ढूंढा है। यदि इसे हम इस रूप में लिखें, सांकेतिक रूप में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा × बीटा × गामा, तीनों का गुणनफल बराबर अचर पद, और इस स्थिति में त्रिघात में अचर पद हमारा कौन है, d, माइनस में तो हो जाएगा -d/x³ का गुणांक, और x³ का गुणांक कौन है, a। तो दो प्रकार का संबंध हमने स्थापित कर लिया है। इस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a एवं अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a। इनके शून्यकों के बीच एक और भी रिलेशन होता है, एक और भी संबंध होता है, आइए हम उस पर भी चर्चा करें। बच्चों, अब हम लोग इसके एक और प्रकार के संबंध को जानते हैं। यहाँ 3 प्रकार है ना, 3 शून्यक हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा। इसमें 2 के गुणनफल का योग यदि करें तो वो भी उसके गुणांकों के बीच निश्चित रूप से एक संबंध स्थापित करता है। हम क्या करने जा रहे हैं कि अल्फा × बीटा, बीटा × गामा और प्लस गामा × अल्फा, इस प्रकार का एक रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं।
आइए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों हमारे पास है, आइए करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यदि करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस बीटा इंटू गामा में -2 इंटू 1/2 प्लस गामा की जगह 1/2 इंटू 4। हम कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और देखते हैं करके कि क्या प्राप्त होता है। हम लोगों को प्राप्त हुआ है -8 प्लस -1 प्लस 2। आइए हल कर लेते हैं। हो गया -9 प्लस 2, मतलब मिल गया कितना, -7। ये देखिए अब ये जो -7 है यह वस्तुतः क्या है, -14/2 और -14 किसका वैल्यू है, x का गुणांक है, अर्थात ये हमारा आ रहा है x का गुणांक बटा 2 किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। तो हम लोगों ने एक संबंध और स्थापित किया कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है x का गुणांक बटा x³ के गुणांक का। इसे हम सांकेतिक रूप से ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या, x का गुणांक। और x का गुणांक क्या है व्यापक रूप से जरा देखें तो x का गुणांक है हमारा व्यापक रूप से c, अर्थात c बटा x³ का गुणांक कौन है, a। तो एक आप यहाँ से भी संबंध को निकाल कर रख सकते हैं, समय समय पर जरूरत पड़ता रहेगा। तो त्रिघातीय बहुपद में हम लोगों ने देखा कि उसके जो 3 शून्यक होते हैं उसके बीच एवं उनके गुणांकों के बीच भी एक संबंध होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं उसे आप नोटबुक पर नोट भी करते रहें। बच्चों अभी हमारा फाइंडिंग ये हुआ कि त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 ये व्यापक रूप हो गया त्रिघातीय बहुपद का। और यदि इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा एवं गामा हैं तो हमने फाइंडिंग किया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। साथ ही साथ हमने जाना अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a एवं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। ये हमारी फाइंडिंग है और इसके लिए हमने एक त्रिघातीय समीकरण लेकर के इसको सत्यापित भी किया है। आप क्या करेंगे, और भी त्रिघातीय समीकरण लें एवं इस संबंध को स्थापित करें। फिलहाल अभी हम लोग एक उदाहरण के तौर पर त्रिघातीय समीकरण ले रहे हैं और उसके शून्यकों का योग गुणनफल एवं 2-2 शून्यकों का गुणनफल के साथ योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एक त्रिघातीय बहुपद है 3x³ - 5x² - 11x - 3 और इसके शून्यक दिए गए हैं कि क्रमशः अल्फ़ा बीटा एवं गामा है। तो आपको फाइंड करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा एवं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा। तो ज्ञात करने के लिए अब तो हमारे पास पूरा एक रिलेशन पता है, एक संबंध, एक सूत्र हमें ज्ञात है। इसकी सहायता से सिर्फ आपको उत्तर लिख देना है। जरूरी क्या है उसके लिए कि आप ए बी सी डी को अच्छे से पहचानें। तो यदि आप व्यापक रूप समझते हैं त्रिघातीय समीकरण का
तो स्पष्ट है कि जो एक्स क्यू का गुणांक होगा वो ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सी है एवं अचर पद को हम लोग इसमें डी कहते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है, यदि इसका हम सॉल्यूशन देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये ज्ञात करने के लिए देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है हमारा माइनस बी बटा ए। तो आप आसानी से बी और ए को ढूंढ कर रख दीजिए। बी का मान बताइए आप देखकर, कौन है इसमें? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप। ए का मान 3 है, बी का मान -5 है, सी का मान -11 है एवं डी का मान -3 है। तो यहाँ हम बी के जगह पर रखेंगे -5 और बटा ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। तो हमारा उत्तर हो गया 5/3। इस प्रकार आप भी आसानी से किसी भी समीकरण को त्रिघात बहुपद को देख करके उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल लिख सकते हैं। हमें दूसरा ज्ञात करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। आइए ज्ञात करते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, अर्थात -d। और d किसको कहते हैं हम लोग? अचर पद को। तो यहाँ पर हमारा अचर पद कौन है देखिए? -3। तो हो गया -3/a, और a का मान कितना है बच्चों? 3। तो ये हो गया हमारा 3/3। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1। अब ठीक इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो बहुत ही आसानी से पहले से ज्ञात करके रखे हुए हैं, सिर्फ मान ढूंढ के आपको रख देना है। वैल्यू होता है c/a, c/a। आइए ढूंढते हैं c को। मिला आपको c? बिल्कुल आपने हमसे पहले ढूंढ लिया होगा। c का मान है कितना? -11, और a तो पहले से आपने ढूंढ के रखा है 3। तो इसका उत्तर हो गया -11/3। इस प्रकार द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। शून्यता की जांच कर सकते हैं कि शून्य है कि नहीं, साथ ही साथ इन संबंधों की भी जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना पर आधारित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। आप अधिक से अधिक उन अभ्यास के प्रश्नों को कर जाएं। हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इसी बहुपद में आगे चर्चा करेंगे, थोड़े भाग विधि का, एल्गोरिदम का, या एक शून्यक ज्ञात दिया हुआ है तो और भी शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, विभिन्न पदों की बात हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप खूब खुश रहें एवं खूब अभ्यास करते रहें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। नमस्कार।